हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और यूपीसीएस मींस डेली आंसर राइटिंग का आज हमारा 18th डे है। आज हम जीएस 2 का क्वेश्चन देखेंगे और आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है जैम ट्रिनिटी के ऊपर। व्हाट इज़ जैम ट्रिनिटी एंड हाउ इट कैन हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसमें हमें 200 वर्ड लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका हम इंट्रो में बता देंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है या जैम क्या है। तो जैम का फुल फॉर्म बता दी जनधन, आधार और मोबाइल। और ये एक टूल है जिससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में अचीव करना चाहते हैं। और फिर आप बता दीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो ये एक तरह से एक अवेलेबिलिटी है या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवेलेबिलिटी या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें कोई भी इंडिविजुअल होगा या बिजनेस, कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस, ये अगर अप्रोप्रिएट अफोर्डेबल और टाइमली फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सेस कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इसमें हम कह देंगे बैंकिंग की सर्विसेज, इसके अलावा इंश्योरेंस, लोन, इक्विटी और इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए, ये सब जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में आते हैं। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें ये सब चीज़ें किस पे चाहिए, अफोर्डेबल कॉस्ट पे चाहिए। और किसके लिए चाहिए, जो हमारा वीकर सेक्शन है, सोसाइटी का वीकर सेक्शन और जो कि लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए। तो हमारे लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन ये है। अब हम बता सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए सिग्निफिकेंस का बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लगभग जो है 3.78 लाख करोड़ रुपीज़ जो है हम सालाना सब्सिडी में देते हैं, जो कि हमारा 4.2% है जीडीपी का। और इन सब्सिडी में क्या है, बहुत सारा लीकेज होता है। लीकेज ऐसे होता है कि ये जो है सब्सिडीज टारगेटेड नहीं रह पाती, जिनके लिए होती हैं उनको मिलता नहीं है और जिनके लिए नहीं होती है उनको मिल जाता है। तो जो भी हमारे पिछड़े तबके के लोग हैं या लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच नहीं पाती। इससे क्या होता है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जो उसमें बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आ पाता। और प्लस उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाता, इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा देश पीछे रह जाता है। आपने देखा होगा वो जो पीडीएस सिस्टम है उसमें जो है फेक जो बेनिफिशरी हैं, घोस्ट बेनिफिशरीज़ हैं, मनरेगा में भी वेजेस नहीं मिलते थे लोगों को, वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा पैसा खा जाता था। तो इसलिए जो है ज़रूरत पड़ी जैम की, किस लिए कि हम टारगेटेड अपनी जो सब्सिडीज़ हैं उन्हें अच्छे से टारगेट करें और लीकेज को प्रिवेंट करें। और जो मिडिल मैन है उसको हम हटा दें। अब जब मिडिल मैन हट जाएगा तो ये सारे जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते थे वो रुक जाएंगे, करप्शन चेक होगा और हमारे जो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाएगी। जो ये सब सब्सिडी में जो फालतू पैसा लग रहा था, जब टारगेटेड होगी तो पैसा कम होगा, उससे सेविंग होगी। और और जब फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा तो और बाकी क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे जो जैम की मदद से, जनधन, आधार और मोबाइल की मदद से जो भी बेनिफिशियरी थे उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा, जो आपने सुना होगा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई से आराम से लोन मिल जाएगा और फिर जो एंटरप्रेन्योर है उनको भी लोन मिलेगा, मुद्रा लोन। तो इस तरह से, और जो हमारा जन धन योजना थी, आई थी पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें क्या था, इंश्योरेंस कवर था 1 लाख रुपये तक का सारे बेनिफिशियरी के, प्लस इनको रुपए डेबिट कार्ड भी दिया गया था, प्लस में ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी दी गई थी। अभी जो है हमारे यहाँ पीएम किसान जो योजना चल रही है जिसमें 6,000 रुपये सालाना हर छमाही पे 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दिया जा रहा है डायरेक्ट उनके अकाउंट में। तो ये सब डीबीटी कैसे पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया हमारे जैम ट्रिनिटी की वजह से। तो जैम ट्रिनिटी हमारा इस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमें मदद कर रहा है। अभी कोविड में कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो माइग्रेंट्स आए थे उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाले। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, डीबीटी की वजह से पॉसिबल हो पाया। और वो भी डीबीटी कैसे, लोगों का सबसे पहले जनधन अकाउंट खोला गया, फिर उस अकाउंट को आधार से लिंक किया गया और फिर मोबाइल के माध्यम से जैसे उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि भैया आप में ये पैसा क्रेडिट कर दिया गया है। मोबाइल का यूज़ उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है कि कब उनका पैसा डेबिट हो रहा है, कब उनका क्रेडिट हो रहा है, प्लस जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका भी इंफॉर्मेशन
गवर्नमेंट की स्कीम्स का इन्फॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू आपको मैसेज में मिलता होगा। आपके पास मैसेज आएगा कि कल्चरल मिनिस्ट्री जो है अभी एक कंपटीशन करा रही है जिसमें आप कविता लिखें, तो इस तरह के मैसेज गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है। इससे मोबाइल का हमें फ़ायदा इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन जैम की मदद से हो रहा है। अब हम कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं। तो देखिए, अभी भी मिलियंस हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। बहुत लोगों के पास बैंक अकाउंट आ गया, लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की संख्या मिलियंस में है, मतलब 10 लाख से ऊपर है जो अपने पास बैंक अकाउंट जिनके पास अभी नहीं है। इसके अलावा हमारे देश में डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है। सबको ना तो मोबाइल की जानकारी है, ना ही हर कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। फिर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, अगर हम आज की बात करें तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी काफ़ी कम है, बहुत से कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। इसके अलावा इक्विटी की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें तो मुश्किल से 5 से 10% लोग ही जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो जानकारी का भी अभाव है, डिजिटल डिवाइड भी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है कि बैंक जो है रिमोट एरियाज़ में अभी भी नहीं है, उनका बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी काम ढंग से नहीं कर पाता, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, नेट नहीं चलता तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है, जेंडर गैप है ना। पुरुषों की संख्या ज़्यादा है जिनके पास मोबाइल भी है, आधार भी है और उनका पास अकाउंट भी है, लेकिन महिलाओं के कंपैरिजन बात करें तो ऐसे महिलाओं की संख्या कम है। इसके अलावा रूरल अर्बन डिवाइड भी दिखता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। जो अर्बन पीपल हैं उनके पास अच्छे से अफोर्डेबल और अप्रोप्रिएट और टाइमली फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन रूरल एरिया में ऐसा नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे एसोसिएटेड हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि देखिए, जो हमारा जो जैम ट्रिनिटी है उसकी मदद से जो है फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है उसका एक्सपेंशन तो काफ़ी ज़्यादा हुआ इंडिया में, और इसने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंक्लूड किया अपने पूरे अपने अंदर, मतलब समावेश किया, वित्तीय समावेश हिंदी में कहते हैं। तो इसने सबको फाइनेंशियल प्रोडक्ट दिए, अफोर्डेबल प्रोडक्ट दिए, स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप थे या आप कह सकते हैं कि जो सोशल स्टेटा में काफ़ी पीछे थे, उनको इसने टाइमली क्रेडिट दिया, एडिक्वेट क्रेडिट दिया। उनके पास लोन की सुविधा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो लोकल एंटरप्रेन्योर हो या यूथ हो। अब कोविड पेंडेमिक में भी हमें इसका कंक्लूजन ले सकते हैं कि कोविड पेंडेमिक में जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन और जैम ट्रिनिटी की मदद से राहत पहुंचाई जा सकी। जो आधार लिंकेज था, है ना, आधार लिंकेज से ही KYC जो है, नो योर कस्टमर बैंक, अपना एक तरह से वेरीफाई कर पाए सारे अकाउंट लोगों के। तो इससे क्या होगा, सब्सिडी टारगेट भी, और हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा भी इस पर बचा लिया, और ये काफ़ी एक बढ़िया रोबस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जैम ट्रिनिटी ने। और जो कि अब बैंकिंग फैसिलिटी जो है रिमोट एरियाज़ में भी दी जा रही है, और इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि ये जैम की मदद से ही ऐसा संभव हो पाया है। तो कंक्लूडिंग लाइन में आप अभी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया था, उसको आप कंक्लूडिंग लाइन ले सकते हैं कि जो जैम ट्रिनिटी है वो मोदी गवर्नमेंट की एक तरह तो फ्लैगशिप स्कीम है, प्लस इसने हेल्प किया है कि जो फारदेस्ट पर्सन है इन द कंट्री, जो सबसे दूरस्थ आदमी है, उस तक जो है रीच पहुंच पाई है जैम ट्रिनिटी की ही मदद से। अगर वो फाइनेंशियल अम्ब्रेला के अंदर आ पाया है तो उसका एक ही रीज़न है, वो है जैम ट्रिनिटी। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।